हेलो मैं स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री के आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने वाले हैं और इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और जो भी हम आपको जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपके मिक्स ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सभी मिला हुआ ऑब्जेक्टिव है सभी चैप्टर का, इसलिए आप लोगों को ये लगाना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और आप देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को बता देना, ठीक है। और आप लोग यह भी बताइएगा कि किस तरह के वीडियो आप लोगों को जरूरी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नंबर में देखिए क्या करा है कि सोना धातु यानी एयू, सोना का संकेत एयू होता है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है, बताइएगा सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि बाह्यतम विन्यास 3d6 4s2 है, बताइएगा 3d6 4s2 क्या होता है? बाह्यतम विन्यास किसका होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो बाह्यतम विन्यास आपका जिंक का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, यानी जेड एन का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 में कह रहा है निम्न में इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन है, बताइएगा इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट वाला आयन कौन होने वाला है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये आपका टाइटेनियम +3 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, Ti+3, ओके। 39 में कह रहा है निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, बताइएगा उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा Cr2O3। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 नंबर में देखिएगा। 40 नंबर में क्या कर रहा है? 40 में कह रहा है निम्न में डी ब्लॉक तत्व है, बताइएगा निम्न में से डी ब्लॉक के तत्व कौन होगा? तो डी ब्लॉक के तत्व आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एच एस। 41 में कह रहा है कि लिथियम डाईएमीन है, बताइएगा लिथियम, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ एथिलीन, सॉरी एथिलीन लिखा हो, ठीक है। कह रहा है एथिलीन डाईएमीन क्या है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कह रहा है इसमें से एथिलीन डाइमीन क्या है? तो एथिलीन डाइमीन जो है आपका वाई वाई डेंटेड लिगेंड है। क्या है? वाई डेंटेड लिगेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही शाम का, समझ गए ना, बहुत ही कम से कम 10 बजे के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए थोड़ा नींद आ रहा है, इसलिए कभी कभी अगर मिस हो रहा है पढ़ने में तो कभी कभी उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, ओके। थोड़ा आप लोग देखते चलिएगा। 42 में करा दिए गए केंद्रीय परमाणु आयन के लिए निम्नलिखित किस लिगेंड का CFSE अधिकतम होगा? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। देखिएगा हम बढ़िया से आप लोगों को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 फिर से पढ़ रहे हैं। कह रहा है दिए गए केंद्रीय परमाणु आयन के लिए निम्नलिखित किस लिगेंड का CFSE यानी डेल्टा नॉट अधिकतम होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा डेल्टा नॉट अधिकतम कब होगा? तो ये होगा NH3 पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, ओके, NH3 का। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 43 नंबर में। देखिएगा 43 नंबर में क्या करा है। 43 नंबर में कह रहा है कि एल्युमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक तिर्यक संबंध दिखाता है? बताइएगा एल्युमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक संबंध दिखाता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आप बेरियम दिखाता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बेरियम, ठीक है, बी। 44 में करा अम्लीय K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला जाता है तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण है, बताइएगा इसका राइट आंसर है अम्लीय K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला जाता है तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो नीला रंग उत्पन्न होने का कारण CrO5 का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 45 में करा कि हैलोजन हैलोजन के आबंध वियोजन एंथैल्पी का क्रम क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I2, ओके। 46 नंबर में देखिएगा क्या करा है। आप लोग जैसा कि 46 नंबर में भी देख रहे हैं कि क्या करा है। 46 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 46 नंबर में कह रहा है कि ब्यूट वन आयन HgSO4 की उपस्थिति में 20% H2SO4 के साथ अभिक्रिया का निम्नलिखित में से कौन देता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा CH3CH2CO CH3। ऐसा वाला जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही कम मात्रा में देता है, ठीक है, इसलिए आप लोग नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में। ध्यान दिएगा 47 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 में कर रहा है निम्न में कौन हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता? बताइएगा निम्न में से कौन सा हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। निम्न में से कौन हैलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है? कौन सा नहीं देता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, HCHO, ऑप्शन नंबर सी। ओके, HCHO। 48 में करा क्या होता है जब CCl4 के साथ AgNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है? बताइएगा क्या होता है जब CCl4 के साथ AgNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होता है? तो इसमें से कोई भी अभिक्रिया नहीं होता, ना तो आपको NO2 गैस निकलती है, ना तो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, ना तो ये AgNO3 में CCl4 घुल जाता है। ओके, इसमें से कोई नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 नंबर में। 49 नंबर में कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O को अवकृत कराने से बनता है। बताइएगा क्लोरोफॉर्म के Zn तथा H2O से अवकृत कराने से क्या बनता है? तो इसको अवकृत कराने से आपको मीथेन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कह रहा है एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। बताइएगा एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, एथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है कौन सा यौगिक फिनॉल और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनता है? इसका राइट आंसर बताइएगा 51 का क्या होने वाला है? तो 51 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 नंबर में। देखिएगा 52 नंबर में क्या करा है। 52 नंबर में कह रहा है निम्न युग्मों द्वारा कौन सी समावयवता प्रदर्शित होती है? बताइएगा ये जो लिखा हुआ दोनों कौन सी समावयवता में आएगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यह जो समावयवता में आएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रियात्मक समावयवता। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा दोबारा, ठीक है। 53 नंबर में कह रहा है ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु कितना होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो ईथर में ऑक्सीजन परमाणु, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा? तो सक्रिय होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सक्रिय, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिएगा क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 54 में करा है कि जब 413 केल्विन पर एथिल एल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो क्या उत्पाद बनता है, नहीं क्या प्रोडक्ट बनता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। जब 413 केल्विन पर एथिल एल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या उत्पाद बनता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो बनता है आपको डाई एथिल ईथर बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमो इथेन क्रिया करके देते हैं। बताइएगा सोडियम एथोक्साइड एवं ब्रोमो इथेन क्रिया करके क्या देते हैं? तो यह विक्रिया करके डाई एथिल ईथर देंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 में देखिएगा क्या करा है। 56 नंबर में कह रहा है जैसा कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो बनाएगा COCl2 बनाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। 57 में करा है कि ल्यूकस प्रतिकारक है। बताइएगा ल्यूकस किसका प्रतिकारक होता है? तो ल्यूकस जो होता है कि अनार्द्र अनार्द्र कह रहा है कि आर्द्र कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ZnCl2 प्लस में सांद्र HCl होगा, ठीक है, अनार्द्र ZnCl2 और सांद्र HCl के साथ होगा, ठीक है, प्रतिकारक के रूप में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 नंबर में। देखिएगा 58 नंबर में क्या करा है। 58 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 58 नंबर में करा है निम्न में किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? बताइएगा निम्न में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मेलिन है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो फॉर्मेलिन किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मिथेनॉल का 40% 40% जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? तो फॉर्मेलिन कहेंगे। ओके, मीथेन का 40% जलीय विलयन। ओके, 59 नंबर में कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक है। बताइएगा एसिटल्डिहाइड क्या लिखा हुआ? तो एसिटल्डिहाइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक है। इसका राइट आंसर बताइएगा तो क्या बनेगा? तो CCl3.CHO बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60 नंबर। 60 में कह रहा है कि 60 नंबर में कह रहा है कि गाइटरमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला विकारक है। बताइएगा गाइटरमैन कोच प्रतिक्रिया में उपयोग होने वाला विकारक कौन होगा? तो इसका विकारक CO+HCl होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में। ध्यान दिएगा 61 में क्या कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है निम्न में कौन यौगिक कार्बिल एमीन जांच नहीं देता है, बताइएगा निम्न में कौन यौगिक कार्बिल एमीन जांच नहीं देता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कार्बिल एमीन जांच कौन नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा CH3 कहॉल 3N। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। तो CH3 कहॉल 3N। 62 में कह रहा है कि प्राइमरी एमीन बनने वाला यौगिक है, बताइएगा प्राइमरी एमीन कौन सा बनाएगा। इसमें देखिए लिखा हुआ प्राइमरी एमीन कौन बनाएगा, इसमें से आप लोगों को चुन के और इसमें से इस ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो प्राइमरी एमीन क्या बनाएगा, तो प्राइमरी एमीन जो बनाएगा वह क्या बनाने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो बनाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 बनाएगा प्राइमरी एमीन, यानी C2H5CONH2 बनाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 वाला बनाएगा यानी C6H5NO2। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 दोनों बनाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 नंबर में। देखिएगा 63 नंबर में क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग 63 नंबर में देख रहे हैं। 63 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सा यौगिक, इनमें से कौन सा यौगिक एसिटामाइड को इथेनामीन से में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कह रहा है इनमें कौन यौगिक एसिटामाइड को इथेनामीन में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो परिवर्तित करता है कौन कहता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में करा एसिटामाइड के साथ ANOH की उपस्थिति में Br2 की अभिक्रिया से बनता है, बताइएगा एसिटामाइड के साथ ANOH की उपस्थिति में Br2 की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो इसकी अभिक्रिया से आपको बनता है CH3NH2। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 65 नंबर में। 65 में कह रहा है निम्न में हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया देता है, बताइएगा। कह रहा है निम्न में हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या देता है, तो यह अभिक्रिया ArCONH2 देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 में कह रहा है प्रोटीन नीला रंग देता है। प्रोटीन नीला रंग क्या देता है, तो प्रोटीन नीला रंग देता है नील हाइड्रीन देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 में कह रहा RNA के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म क्या बताएगा। RNA के न्यूक्लियोटाइड में पाए जाने वाला भस्म क्या होगा, तो यूरासिल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ओके, यूरासिल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 नंबर में। देखिएगा 68 नंबर में क्या कर रहा है। 68 नंबर में कह रहा है कि ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, बताइएगा ग्लूकोज के साथ फेलिंग घोल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो इसकी अभिक्रिया से हमें क्यूपरस ऑक्साइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्यूपरस ऑक्साइड। 69 में कह रहा है निम्न में कौन फेलिंग घोल को अपकृत नहीं करता है, बताइएगा निम्न में कौन फेलिंग घोल को अपकृत नहीं करता है, कौन नहीं करता है, तो बेंजल डिहाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। ओके, 70 में कह रहा है कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त कर सकते हैं, बताइएगा स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज हो जाएगा 70 का आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग 7 के 35 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और दोस्तों के पास कम से कम आप लोग 10 से 15 लोगों के पास कम से कम जरूर शेयर करिए, ठीक है। अपने दोस्त सखा के पास जरूर शेयर करिए, हमारा भी कम से कम बात कम से कम एक बार रख सकते हैं। ओके, चलिए तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।